रिटेलर्स के करोड़ों स्वाहा हो गए आज के ऑप्शन बाजार में गाइज। आज मंथली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी, निफ्टी और बाकी सभी स्टॉक्स की आज मंथली एक्सपायरी हुई और रिटेलर्स जो हमेशा होप में बैठते हैं उनका करोड़ों का करोड़ों खत्म हो गया। ऑपरेटर्स उनके पूरे के पूरे पैसे सफा चट कर गए। देखो इसमें गलती रिटेलर्स की ही है, यानी जो लोग बिना सोच समझ के ट्रेड करते हैं, जिनको कोई लेवल नहीं पता मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी क्या करेगी, वही इसके लिए दोषी है। यानी कि अगर आपने अपना पैसा डुबाया है तो आप उसको बिल्कुल भी ब्लेम मत करो कि जिसने आपको कहा कि कॉल ले लो पुट ले लो, उसने तो कहा, लिया तो आप नहीं ना। अगर कोई कहता कि कुएं में वो सामने कुएं कूद जा, तो क्या आप कूद जाते? नहीं कूदते ना। और कूद जाते तो वो गलती उसकी थोड़ी होती, आपकी होती, क्योंकि आप समझदार होने के बावजूद भी मार्केट में समझदारी नहीं दिखा रहे और इसलिए ऐसे मार्केट में लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। लॉस करने के पीछे जो रीजन सिर्फ ग्रीड नहीं है, नॉलेज कम होना भी है और होप कि बाजार वहां चला जाएगा, बाजार इधर आ जाएगा, बाजार उधर चला जाएगा। ये सब सोच करके लोग यहाँ पे भारी भारी नुकसान करते हैं और क्या नुकसान हमेशा ही करते रहते हैं। 93% ट्रेडर्स अकॉर्डिंग टू द सेबी, 93% ट्रेडर्स यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। यही कोई 7-8% लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। तो वो 7-8% में आने के लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीना 2 महीना पहले शुरू ही किया है, मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, थोड़ा टाइम निकाले कर लूंगा। अरे मैं कहता हूँ सब कुछ बर्बाद कर दोगे आप। मैं फिर से कह रहा हूँ सीखने आना पड़ेगा, सीखोगे नहीं पैसा यहाँ से नहीं बनेगा। गाइज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले टाइम में बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा, कल कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब कुछ यहाँ पे लेवल्स में आपको बताने वाला हूं। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, कोई भी वीडियो आपका जो है वो मिस ना हो। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे तो फिर यहाँ पे जितने भी वीडियो आएंगे सारे के सारे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे और आपको पता लगेगा कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाए। और अगर आपका कोई सवाल रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। आने वाले टाइम में यानी आने वाले वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर आपका टॉपिक अच्छा लगा तो जरूर उस पर वीडियो बना के दूंगा। गाइस पहले हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को और पैसे कैसे बर्बाद हुए हैं लोगों के, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। वन डे टाइम फ्रेम में समझाता हूं, उसके बाद फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और फिर वापस से वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको यहां पे क्लियर करूंगा। पिछले अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 दिन लगातार बाजार ऊपर गया। लोगों को दिमाग में डाल दिया कि भाई बाजार और ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह सभी कुछ ठीक है। बाजार ऊपर, लोग यहाँ पे कॉल ले लेके बैठे हुए हैं कि भाई एक्सपायरी में तो बाजार तोड़ फोड़ के चला जाएगा, भाई 52 53 54 ऑल टाइम हाई आ जाएगा। बात समझ रहे हो? बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। लेकिन 2 दिन में बाजार ने हवा निकाल दी। अब जब ये 2 दिन हवा निकाल दी तो भाई यहाँ पे लोग बैठे हुए होप में कि बाजार ऊपर जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा। अरे भाई बाजार ऊपर काय को जाएगा? इधर कॉल वाले को ट्रैप करके रखा है, इधर पुट वालों ने एंट्री बनाई, उसको उठा के यहाँ पे ट्रैप कर दिया। दोनों को ट्रैप कर दिया। कैसे? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊं? आइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरह से बाजार ने क्या हालात बना के रखे। देखिए बाजार पहले नीचे गया, नीचे ओपन होता है, लेकिन 2 दिन से जो बाजार में हलचल हुई है निचले स्तर पे, तो लोग पुट भी लेके चले गए होंगे, बाजार ने ऊपर खोल दिया। ऊपर खोलने के बावजूद जो पिछले 5-6 दिन से जो पीछे कॉल में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे अभी कुछ राहत मिला है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत ऊपर ले जाता तभी तो, क्योंकि वो तो पोजीशन लेके बैठे हुए, उनका प्रीमियम हंटिंग करना था। प्रीमियम हंटिंग करने के चक्कर में बाजार ने ये जोन बना दिया भाई साहब। 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक इसी जोन में घुमाता रहा, किसी को चवन्नी तक नहीं दिया बाजार ने। ये ऑपरेटर्स का चाल है और आप इस ऑपरेटर के चाल को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जो कि आप करना चाहते नहीं। आपको लगता है कि भाई मैं क्लास में आऊंगा, मेरे को 10,000 फीस देना पड़ जाएगा, कैसे होगा यार? भाई साहब लाखों रुपया आप यहाँ पे 10 लाख 20 लाख लोग महीने में कितना लॉस कर रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे। सीखो, जब तक नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं होगा। कॉल और पुट सब दे ही रहे हैं तो काहे नहीं 93% लोग प्रॉफिट बना ले रहे हैं। डेटा कहता है 93% लोग लॉस कर रहे हैं, 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो जब सब कोई को कॉल पुट मिल ही रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन किए ही हो, तो क्यों नहीं प्रॉफिट में आ जा रहे हो? काहे नहीं सेबी बोल रही है कि 99 हमारा डेटा गलत है, 93% लोग लॉस नहीं कर रहे होंगे, प्रॉफिट कर रहे हो। काहे कि सब तो ज्वाइन किए हुए ना ग्रुप वगैरह, वहां तो मिल ही रहा होगा कॉल पुट। सीखो, जितना जल्दी हो सके सीखो। पीछे रह जाओगे, घर का पैसा बर्बाद करोगे। घर वाले अगर 4 पैसे मांग लेना, मुंह बना के बैठ जाओगे, यार अभी ये खर्चा है, ये खर्चा है,
बीवी पैसे मांग ले, माँ पैसे मांग ले, भाई पैसे मांग ले, अरे भाई ये है वो है, और इधर आके उड़ा रहे हो ना। सीख लो मेरे भाई, सीख लो, मजाक में मत लो, मेरी बात को सीख लो। करो कमेंट, बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, बताओ आप। देखो मेरी क्लास में आना चाहते हो तो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, ज्वाइन करो। मैं लाइव पढ़ाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी एकदम 9:15 से 3:30, बीच में अपने स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ता। कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं लेना, अगर कोई ट्रेड लेना है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों ले रहे हैं, लॉट साइज कितना रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कब भाग जाना है, कब जल्दी से लॉस बुक कर लेना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कोई कॉल करके या कोई टेलीग्राम में आपको जब कोई मिल जाएगा ऐसा, तो वो थोड़ी ये सारी चीज समझाएगा कि मैं रुकूं नहीं रुकूं, क्या करूं। अगर किसी ट्रेड में हम जब एंट्री बनाते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन बिहेवियर ऑफ द कैंडल देखकर आदमी पहले भी निकल सकता है। बिहेवियर ऑफ द कैंडल देखकर बाजार में रुका भी जा सकता है कि बाजार ठीक है, हम थोड़ा सा और ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। बहुत कुछ चीजें वहां पे जाने के बाद तय होता है। पिच पे हमने निरीक्षण कर लिया कि आज जो पिच बहुत अच्छा खेलेगी, आज पिच में नमी है, बढ़िया फास्ट यहाँ पे चलेगा, लेकिन जब मैदान में गए पता लगा कि बैट्समैन टिका हुआ है, लगा रहा है चौके छक्के, तो भाई वहां सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा ना कि भाई मैंने पहले पिच क्यूरेटर से बात की थी, उन्होंने कहा तो पिच अच्छा, हमने भी निरीक्षण किया था, कोच ने भी निरीक्षण किया था, तो मैं तो भाई यही बॉलिंग करूंगा, करते रहो, वो चौका मारता रहेगा। बात समझ रहे हो ना। तो चीजों को हमेशा एनालाइज करना पड़ता है। तो ऐसे मार्केट को अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो लॉस हो जाएगा। तो आज जो मार्केट में गए वो तो उनका तो कटा ही कटा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि करोड़ों स्वाहा हुए रिटेलर्स के, वो वनडे टाइम फ्रेम में आपको समझाया कि किस तरह से लोगों ने कॉल में बैठे रहे और बाजार ऊपर गया ही नहीं, और जो लोग पुट में बैठे रहे उनको भी बाजार उनके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर रखा। ठीक है, निफ्टी में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो क्या किया बाजार ने, सेम किया ना, यही हालात, बिल्कुल साइडवेज। अब यहां पे वनडे टाइम फ्रेम में फिर से समझो, बार बार समझो। इस वीडियो को देखने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, एक तो कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग, कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तभी तो धीरे धीरे चैनल भी ग्रो करेगा, हर जगह तक लोगों तक पहुंचेगा। सिर्फ खुद ही सीखना चाहते हो, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। देखो खुद सोचो समझो ऑपरेटर्स के दिमाग को। 5-6 दिन बाजार ऊपर 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 गया, लोग क्या लगता है इन सभी जगह में सब कॉल में बैठ के होल्डिंग कर रहे होंगे, वो कुछ लोग होंगे, बहुत चंद लोग। यहाँ पे जब बाजार ऊपर जाने लगे तो सब यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे, समझ रहे हो ना, यहाँ पे एंट्री बनाने वाले लोग। ये 2 कैंडल में एंट्री लोगों ने बनाया, और ये रेड कैंडल में लोगों ने, ये 3 कैंडल में लोगों ने कॉल में एंट्री बनाई, और इन्हीं 2 कैंडल रेड कैंडल में लोगों ने पुट की एंट्री, कल लोग भर के पुट एंट्री लेके गए, परसों भी पुट में बैठे हुए थे, परसों तो कुछ पैसा बनाया ही होगा, लेकिन कल वाले यहाँ पे आज नप गए। अब आपको समझना पड़ेगा कि पहले इनको कॉल में सब बैठे रहे कि बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन बाजार पूरा ऊपर नहीं गया, क्योंकि इसके ऊपर जाता तभी तो ये तो यहाँ पे लिया हुआ कॉल इन लोगों ने कि भाई ऊपर जाएगा, लेकिन ये तो नीचे ले आया। अब होप में बैठे रहे, चलो कोई नहीं, एक दिन कोई नहीं रेड बन गया, एक दिन, अरे 2 दिन बन गया, अरे कोई नहीं एक्सपायरी वाला दिन तो अच्छा कर जाएगा, अरे एक्सपायरी वाला दिन क्या खाक अच्छा करेगा, प्रीमियम पूरा खा जाएगा। अब पुट वाले ही बैठ गए कि भाई अब तो नीचे जाएगा ही, अरे भाई तुम्हारा प्रीमियम खाने के लिए बाजार ऊपर चला गया, और अब मजदार में डाल दिया, कहां जाएगा बाजार बताओ। अगर कोई आपको बता दे कि बाजार कहां जाएगा, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ये टिप्पणी कर दे कि बाजार यहां से पक्का ऊपर जा रहा है, कभी मत मानना, नीचे जा रहा है कभी मत मानना। बाजार दोनों तरफ के लिए एनालाइज किया जाता है, एक तरफ के लिए नहीं किया जाता। समझ रहे हो मेरी बात। सेंटिमेंट क्या कहता है, आइए सेंटिमेंट को समझते हैं। सेंटिमेंट बाजार को नीचे की ओर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस पॉइंट है, वहीं से रिजेक्शन मिला है। अब ये 2 कैंडल अगर रेसिस्टेंस पॉइंट से रिजेक्शन मिला है, तो अगर ये रिट्रेसमेंट है तो बाजार यहां से ऊपर जाने की संभावना है, लेकिन फिर उस स्थिति में फिर ये एरिया उसके लिए रेसिस्टेंस बनेगा, और अगर कल एक गैप डाउन मारता है तो बाजार नीचे आ सकता है। तो एज क्या है, एज नीचे के लिए है। क्यों मैं बोल रहा हूं, उसके लिए कंपोनेंट देखना पड़ेगा। तो बाजार में सबसे पहले आप बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको कुछ कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, उनके हालात को भी देखेंगे ना, जो बड़े कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी 575, 51, 575 पे क्लोजिंग मिला है। रेसिस्टेंस नंबर 1 नोट करिए, 51,727 का रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा, कल भी बताया था। अगर उसके ऊपर में सस्टेन करता है तो 51,780 तक का एरिया रेसिस्टेंस है, और फिर 52,000 का राउंड नंबर ही सीधे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब इंट्राडे के हिसाब से आज का हाई, कल का हाई, कल का ओपन और परसों का हाई, ये सब भी रेसिस्टेंस है। तो अगर आप 25 मार्च का अगर देखते हो, इसकी क्लोजिंग देखते हो, तो 51,600 है, आज बाजार 600 के आसपास ही घूमता रहा। अगर 25 मार्च के कैंडल की ओपनिंग देखते हो तो 874 है, तो वो भी एक रेसिस्टेंस है। और अगर आप 26 मार्च के हाई देखते हो तो वो लगभग वो भी वही 875 है। तो ये 875 वाला एरिया भी लगभग रेसिस्टेंस है, आप समझ रहे हो। 780
एरिया रेसिस्टेंस है, 900 रेसिस्टेंस है और 52,000 रेसिस्टेंस है। फिलहाल इतना ही रेसिस्टेंस है। अब 52,000 के ऊपर के विषय में भी मत सोचो, अगर कल 52,000 के ऊपर में चला जाता है, रुक जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर देखेंगे आगे की बात। फिलहाल ये रेसिस्टेंस है। नीचे अगर हम देखते हैं तो पहला सपोर्ट सीधे जो दिखेगा, देखो अब कल वाला कैंडल का जो क्लोजिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले एक 500 का राउंड नंबर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी 51,500 नोट करते जाना। लिख देता हूं यहां पे, नहीं तो कई लोग कहते हैं कि सुन नहीं पाए या समझ नहीं आया। 51,300 का एरिया पहला सपोर्ट रहेगा, 51,000 का राउंड नंबर एरिया दूसरा सपोर्ट रहेगा, 50,780 और 680 क्या रहेगा, सपोर्ट रहेगा। 51,300, 51,000 एंड 50,780, 50,680, these are the 4 supports and major support and the resistance once again मैं बता देता हूं यहां पे 51,727, 780, 900 एंड इंट्राडे के पर्पज से, कल के पर्पज से जब 5 मिनट में चार्ट चलेगा तो कहां कहां रुक सकता है, एंड 52,000। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको लेवल्स दे दूंगा, लाइंस खींच के बता देता हूं मैं टेलीग्राम को, तो ज्वाइन कर लीजिए। सीखना चाहते हैं तब, अगर सोच रहे कि सर कॉल पुट देने वाले हैं तो बताइएगा, मैं सिर्फ सिखाने वाला बंदा हूं, कॉल पुट वॉल पुट नहीं करता। अब देखोगे यहां पे निफ्टी को देखो, अब निफ्टी को देखो, चलो उससे पहले एक काम करते हैं, कंपोनेंट देख लेते हैं, फिर निफ्टी को भी बता देता हूं। पहले एचडीएफसी देख ले, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी। आज कल पहले से देखो 25 मार्च को क्या किया, 25 मार्च को ऊपर गया, रिजेक्ट लिया, कल पूरा रिजेक्ट लिया, आज चढ़ाई चढ़ गया ऊपर, और ऊपर में जाके 2:30 बजे के आसपास से थोड़ा सा रिजेक्ट होकर नीचे आया, कंफ्यूजिंग पॉइंट पर खड़ा है। अब इन तीनों कैंडल का जोन बना रहा है, अब जोन बना रहा है तो जोन के ऊपर जाएगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आ जाएगा। जोन के निचले स्तर पे सपोर्ट है, ऊपर यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यानी अभी फंसा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक को देखोगे जबरदस्ती का आज ऊपर जा रहा था, आईसीआईसीआई बैंक आज जबरदस्ती का ऊपर जा रहा था और फिर जाते जाते सेलिंग हो गई, नीचे आके बंद किया है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक समय पहुंच गया था 1352 के आसपास में और क्लोजिंग दिया है 1336 रुपए के आसपास में। तो अब यहाँ पे देखोगे आईसीआईसीआई बैंक दबाव में नजर आ रहा है, एचडीएफसी में कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है कि जोन के ऊपरी स्तर पे है तो नीचे लौट जाए, तो यानी एक एज उसमें नीचे की तरफ है, यहाँ पे ज्यादा एज नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ पे एक सतर्क वाला कैंडल भी बना दिया इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ सतर्क रहेंगे। रिलायंस को देख लेते हैं, ये भी मेजर कंपोनेंट है। अगर आप रिलायंस को देखते हो तो रिलायंस की हमें क्लोजिंग मिली है 1278, 1278 पे, और कैंडल जो बनाया है वो एकदम से डोजी कैंडल बनाया है, यानी जहां क्लोजिंग वही इसकी ओपनिंग हुई है, और ये अनडिसाइडेड कैंडल है, दबाव में दिख रहा है। हो सकता है कि एक नया कैंडल बना के नीचे आ जाए, यहाँ पे चांसेस 60-40, 60% नीचे 40% ऊपर, मतलब पेंडुलम में बाजार को फंसा रखा है, ताकि आज जो कॉल पुट लेके गए होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनको भी ना समझ में आए बाजार कहां जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग कॉल में चले होंगे, बहुत सारे पुट में फंसा सकता है मार्केट उनको। हो सकता है कि मार्केट यहाँ एक जोन क्रिएट करे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो ये एरिया में इसको जोन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप मेरा वीडियो को पहले का वीडियो देख रहे हो तो उसमें क्लियर कट कहा हुआ है ना कि यहाँ इस एरिया में अब उसको जोन बनाना ही पड़ेगा अगर ऊपर जाना है। अगर किसी भी मार्केट को अगर आप देखोगे तो उसको जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जोन बनाया, ऊपर गया, अब यहाँ जोन बनाए, 1-2 दिन और निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर बाजार का एक बेस तैयार हो जाएगा, और जब बाजार में बेस तैयार हो जाता है तो बायर्स को हिम्मत मिलता है कि भैया ये बेस बन गया, अब बेस जैसे ब्रेकआउट करेगा मैं पैसा लगा रहा हूं, क्योंकि बेस ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर तो ये पिछला रेसिस्टेंस स्विंग, जो पिछला स्विंग यहाँ पे हाई है उसको भी निकालेगा। बात समझ रहे हो, इसको भी निकाल देगा, इसको भी निकाल देगा, तो बायर्स, न्यू बायर्स, फ्रेश बायर्स में थोड़ा सा हिम्मत आएगा कि चलो भैया करते हैं। फिर भी मैं आपको एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि ये बबल मार्केट है, क्या यहां सतर्क रहना चाहिए? बिल्कुल, बबल मार्केट ये हो सकता है, आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि खरीदारी सिर्फ बैंक सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में हो रही है। पता लगा उनमें बेचना शुरू कर दिया, बाजार नीचे आ जाएगा। बाकी सभी सेक्टरों में अगर खरीदारी शुरू हो जाए, आईटी सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में, सरकारी पीएसयू में, सब जगह अगर खरीदारी सही शुरू हो जाए तो जरूर बाजार ऊपर जाए। अभी कुछ सेक्टरों में खरीद रहे, जैसे सरकारी कुछ कंपनियों में खरीदारी हुई है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में बिकवाली हो रही है, तो ऐसी स्थिति में बाजार आपको फंसा सकता है। तो इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बना के भी कहा था कि दूर से देखो निफ्टी को, पास मत जाना। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा संभल के रहिए, पैसे थोड़ा बचा के रखिए। अभी आपको एसआईपी की तरफ देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स को देखिए, अच्छे कौन से स्टॉक्स हैं, कहाँ पैसा लगाएं, उसके लिए आप हमें हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। देखो कुछ सर्विसेज पेड होते हैं, उसके लिए आपको पैसा चुकाना पड़ता है।
अब यहां पे निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोग नोट कर लीजिए। 23,591 पे क्लोजिंग मिली है, 600 मान लेते हैं। तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है यहां पे इंट्राडे के हिसाब से, देखो मैं लाइंस बना बना के ना आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का ये लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में और ये स्पेलिंग है, मिला लीजिएगा। बहुत सारे लोग फालतू और फल्स टेलीग्राम खोल दिया और लोगों से पैसा लेते रहते हैं कि भाई इतना स्टॉक वहां पहुंचा दूंगा, इतना डबल, एक महीने में डबल, एक महीने में नहीं, एक घंटे में डबल कर दूंगा। मेरे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग ही नहीं है। मैं चार्ट देखता हूँ, टाइम लगता है पैसा बनाने में, इतना आसानी से नहीं बनता। वो क्लास में लाइव आओगे तो देखोगे पैसा कैसे बनता है, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो फिर तो ऐसे टेलीग्राम चैनल को मत ज्वाइन करना। और अगर कोई फालतू लोग हैं तो भैया ये नंबर देखो ना, ये 6206381623, ये नंबर पे कॉल करके पहले जानकारी लो किसी को पैसे ट्रांसफर करने से पहले। ये नंबर है, ये नंबर हमारी टीम का है, इनसे बात करो। अब पहला रेसिस्टेंस इंट्राडे के पर्पज से अगर फ्लैट खुलता है तो 23,600 के आसपास का एरिया। सेकंड रेसिस्टेंस बता रहा हूं 23,630 का एरिया, नोट करते जाइएगा। इंट्राडे पर्पज से अच्छा रेसिस्टेंस सीधे 600 और फिर 23,660। लेकिन बीच में यहां भी बाजार आपको रुकता हुआ नजर आएगा क्योंकि आज पूरा दिन बाजार यहीं पे जोन बना के बैठा हुआ था। तो 23,600 एंड 23,660 एक रेसिस्टेंस रहेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर अगर 660 के ऊपर में सस्टेन कर गया, रुक गया, तब अगर रुक के एक ब्रेकआउट किया तो बहुत तगड़ा वाला रेसिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा, जो कि है 23,760। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर इसको निकाल कर सस्टेन करता है तो फिर बाजार ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन फिलहाल कल के लिए ये लेवल सही है। इसके ऊपर में अगर तेज खरीदारी होगी तो कल देखेंगे, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अब आप नोट करेंगे सपोर्ट नंबर 1 23,560 is a support but not a great support. 23,460 is a great support for intraday purpose. हालांकि उससे ज्यादा दूर नहीं है, 100-150 पॉइंट के अंतर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर ये भी टूट गया तो फिर क्या अगला लेवल आ सकता है, तो 23,360 तक भी आपको बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल 460 पर बिल्कुल ध्यान रखेगा, इसके नीचे भी मत सोचिएगा। प्राइस एक्शन तेज बन गया है, कोई बिकवाली आ गई तो देखेंगे। अब एज फैक्टर की बात करते हैं तो एज फैक्टर नीचे की तरफ ज्यादा दिखता है क्योंकि बाजार में भी खरीदारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी अगर बाजार ऊपर जाते हुए नजर आता है तो क्या करें सर? वैसे स्थिति में आप कुछ एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, जैसे 600 के आसपास 660 तक का वेट करिए। उसके ऊपर में सस्टेन करता है तो कम लॉट के साथ में आप कॉल साइड में जा सकते हैं। किसी के बातों में मत आओ, किसी के चक्कर में मत रहो। चार्ट पर खूब सारा समय बिताओ, इस चैनल को देखो, लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। नॉलेज मिल रहा है तो कमेंट करो, कमेंट भरपूर होना चाहिए। अच्छे से कमेंट करोगे तो टेलीग्राम के ऊपर में आपको ढेर सारा जो भी लेवल्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, वो सब प्रोवाइड करूंगा। लेकिन कमेंट भर जाना चाहिए, लाइक से भर जाना चाहिए। मिलते हैं किसी और अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।